सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम हैं वाराणसी में और आज बात हो रही है वाराणसी के पंचगंगा घाट पर गंगा की लहरों के बीच बोट पर जिस तरीके से इफ्तार पार्टी मनाई गई और बिरयानी खाए गए, इसे लेकर के लगातार लोग बेहद आहत हैं। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई भी की है, 14 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। हमारे साथ वाराणसी के लोग हैं, सीधे उनसे बात करते हैं और उनसे जानेंगे जिस तरीके से ये इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ बीच गंगा में, चिकन बिरयानी खाई गई। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई के लिए 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये तो सही में बहुत ही दुखद है कि हमारी धर्म, हमारी संस्कृति माँ गंगा को हम पूजते हैं और माँ गंगा के अविरल धारा, निर्मल धारा के बीच में उन्होंने इफ्तार पार्टी में गोश्त की पार्टी रखी थी। और काशी अपने सनातन संस्कृति से जानी जाती है और हमेशा इनके समुदाय, इनके कौम हमेशा हमारे भावनाओं को तोड़ने का, उसको निचोड़ने का काम करते हैं। उसी में इन्होंने इफ्तार पार्टी रखा है। ये देखिए, एकदम हमारे भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला काम है। और चूँकि प्रशासन, उत्तर प्रदेश की सरकार, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार ने तुरंत उस पर ध्यान लिया और त्वरित मुकदमा करने के बाद गिरफ्तार भी किया। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हो पाता तो हम लोग उस पर आगे कुछ बड़ा करते। लेकिन सरकार सजग है और तुरंत में मुकदमा करके गिरफ्तार भी किया। देखिए, एक तो इफ्तार पार्टी मनाई गई, चिकन बिरयानी खाया गया और उसके बाद उन्हीं लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल भी किया। देखिए, ये इनकी पुरानी आदत है। इनके साथ सठे साध्यम समाचरित वाला व्यवहार अपनाना चाहिए। जब तक इनके साथ जैसा ये कर रहे हैं वैसा रवैया नहीं अपनाया जाएगा तब तक ये मानने वाले नहीं हैं। क्योंकि इन्होंने जो कार्य किया है, अगर आपने किया, इफ्तार पार्टी मनाइए आप, लेकिन मांस खा के और गंगा जी के धारा पे बैठकर, नाव में बैठकर आप गंगा जी के उसमें हड्डियां फेंक रहे हैं, जिसका वीडियो बनाकर आप सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं। आप क्या दिखाना चाहते हैं? ये क्या दिखाना चाहते हैं कि हिंदू समाज जो है वो कमज़ोर है, हिंदू समाज कुछ नहीं करेगा? इनका सौभाग्य है कि ये पुलिस के हाथ चढ़ गए हैं। अगर ये हमारे हाथ चढ़े होते तो कोई इनके सामने खड़े होने लायक नहीं रहते आपके सामने। तो ये इनका सौभाग्य है कि पुलिस के हाथ चढ़ गए और योगी जी महाराज की सरकार है, पुलिस इतनी सजग है, इतना स्वयं में सक्षम है कि इनका इलाज करने के लिए इनको ठीक कर देगी कायदे से कायदे। क्या लगता है आपको, इस तरीके का वीडियो बनाकर डालना, गंगा के बीच में चिकन की बिरयानी की इफ्तार पार्टी करना क्या दर्शाता है? ये हिंदुओं लोग को चैलेंज कर रहे हैं। ये बहुत गलत है। जब हिंदू रोड पर आ जाएगा तो ये लोग देश में नहीं रहेंगे। कानून अपना काम कर रही है। कानून अपना काम कर रही है, महाराज जी खुद काम कर रहे हैं। क्या लगता है भाई साहब आपको कि जिस तरीके से ये चिकन बिरयानी की पार्टी गंगा के बीच बजड़े पे की गई और उसका वीडियो भी बनाया गया, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे डाला गया, क्या दर्शाना चाहते हैं? ये प्रशासन को चेतावनी देना चाहते थे, चैलेंज दे रहे थे, उसका नतीजा इनको मिला है, ये जेल गए हैं। और आगे से भी कोई अगर ऐसा घिनौना कार्य करेगा तो वो तो बहुत अच्छी बात है कि हिंदू युवा वाहिनी के हाथ नहीं लगे ये लोग, नहीं तो गंगा जी में इन लोगों को भी डुबो दिया जाता। अब प्रशासन तो इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रही है। क्या लगता है आपको, आने वाले दिनों में नवरात्र है, नगर निगम ने ये ऐलान कर दिया है कि नवरात्र के समय किसी भी तरह की नॉनवेज की दुकानें नहीं खुलेंगी, वहीं ईद भी है और अब इफ्तार पार्टी में गंगा के बीच में बिरयानी खाने का वीडियो आना, ऐसे में क्या दर्शाता है? देखिए, मैंने कहा, हम शांति स्वभाव के व्यक्ति हैं, हम सोए हैं, मरे नहीं हैं। और हमें उकसाने का, हमें क्रोध में लाने का काम ना करें, क्योंकि ये काशी है, ये शिव की नगरी है और शिव के जब तीसरा नेत्र खुलता है तो सर्वनाश होता है। इससे अगर चित करेंगे आप, हमारे माँ गंगा में मांस का टुकड़ा फेंकेंगे, हड्डी का फेंकेंगे, उसमें अनैतिक चीज करेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम हम सभी हिंदू समाज के लोग करेंगे। एकदम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप हमारे माँ गंगा में हड्डी का मांस का टुकड़ा फेंके, उसमें इफ्तार पार्टी करें। आपको पार्टी करना अपने मस्जिद में करें, अपने मदारस में करें, अपने कब्रिस्तान में करें, अपने घर में करें। माँ गंगा हमारी संस्कृति है, हमारा धर्म है, उससे वो हमारी संस्कृति जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में मांस मदिरा का बिक्री तो है, लेकिन उसका प्रतिबंधित क्षेत्र, मंदिर से 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर में मांस नहीं बिकने हैं। और यहाँ नगर निगम सच में बहुत ही सजग है कि अगर मांस आप बेचते पकड़े जाएंगे, लाइसेंस नहीं हो तो उनकी दुकान सीज होगी। तो सरकार और नगर निगम प्रशासन मुस्तैद है इस विषय पे। और हम लोग जो हिंदू संगठन के लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, वो भी सजग है कि हमारे ऐसे किसी किस्त से या उनके किसी किस्त से कोई समाज या समझौता खराब ना हो।
पुलिस का ये कहना है कि धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। पुलिस अब उसकी भी जांच कर रही है कि नाव किसकी थी, किसकी नाव पर बैठकर ये लोग गए थे, और जिस तरीके से ये इफ्तार पार्टी हुई गंगा के बीचों बीच, और अब आने वाले दिनों में नवरात्र है, क्या आपको लगता है पुलिस को और भी ज़्यादा सतर्क रहने की जरूरत है? देखिए, बिल्कुल पुलिस तो अपना कार्य कर रही है, लेकिन पुलिस आप समझिए कि ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा रहा है। न जाने कितने ऐसे ऑपरेशन चल रहे हैं जिसमें महिलाओं के साथ अगर छेड़खान हो रही तो गोली मारने की इजाज़त है, लेकिन फिर भी इनकी बुद्धि खुल नहीं रही है, फिर भी ये अपने कामों में लगे हुए हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो कार्य किया है इन्होंने कल की इफ्तार पार्टी करके, ये क्या तुरंत इन्होंने किया होगा? ये पहले से भूमिका बना के रखते हैं कि आज क्या करना है, आज कैसे करना का, इनको कैसे हिंदुओं को उकसाना है, कैसे इनके धर्म की संस्कृति के साथ खिलवाड़ करना है। ये पहले से सुनी हुई ढंग से ये कार्य करते हैं। इनके घर में बड़े बुजुर्ग भी इनका सहयोग करते हैं। हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हम लोग को समझाते हैं, अगर हम कोई अनैतिक कार्य करते हैं, किसी के धर्म के भावनाओं को आहत करने का कार्य करते हैं, तो हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी हमको समझाते हैं कि ऐसा कार्य मत करिए। लेकिन इनके यहाँ इनके बड़े बुजुर्ग कहते हैं ऐसा करिए, इससे शबाब मिलेगा। रमजान का पाक महीना चल रहा है, 72 हूर मिलेंगे। अगर गोली खा जाएंगे तो 72 हूर के पास सीधे जाएंगे। एक 72 हूर तो मिला एक खामेनेई को, क्यों छाती पीट रहे हैं भारत में? 72 हूर नहीं मिला क्या? अगर 72 हूर नहीं मिला तो यहाँ छाती पीटने की क्या जरूरत है? खामनेई तुम्हारा कौन सा बाप दादा लगता है? भारत में क्यों छाती पीट रहे हो? लखनऊ में, बनारस में लोग तख्तियाँ छाती में बांध के महिलाएं कर रही हैं कि मेरे पेट में, गर्भ में जो बच्चा है वो खामनेई के लिए कुर्बान कर जाऊंगी। ये इनकी सोच है। ये सोच सऊदी अरब, ईरान, इराक में ही रखे। ये भारत है, भारत संविधान से चलेगा और संविधान सबके लिए एक समान है। लेकिन एक बात और कह दूंगा, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज कहते हैं कि इस उत्तर प्रदेश में जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में समझाइए, और हम वही कार्य करते हैं। अगर ये कायदे से नहीं समझेंगे तो आने वाले दिनों में इन कठमुल्लों को इसका खामियाजा बड़ी संख्या में भुगतना पड़ेगा। क्या लगता है आने वाले दिनों में ईद है, नवरात्र है, और ऐसे में इस तरह की वीडियो सामने आना क्या दर्शाता है? सच में आहत की बात है। हमारा नवरात्र प्रथम वर्ष भी चालू है, हिंदू नववर्ष भी चालू है। चैत्र शुक्ल विक्रम संवत 2083 का प्रारंभ भी होने वाला है। माँ भगवती का उपासना हम करेंगे, और ये सच में हृदय से आहत हुआ हम लोगों के। माँ गंगा भी हमारी 9 देवियों में हम उनको भी मानते हैं। माँ गंगा को प्रथम पूजा के बाद माँ शीतला के घाट पे ही पूजा होता है, और लोग पूड़ी हलवा चढ़ा के माँ भगवती का उपासना करते हैं। और हमारे इस कृत उनके इस कृत से हमारे लोग, हमारे सनातन धर्म के लोग, हमारे आस्था को बहुत बड़ा ठेस लगा है। लेकिन मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा पुलिस प्रशासन का, उत्तर प्रदेश सरकार का, कि ऐसे वीडियो सोशल मीडिया में आने के बाद प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया। उन ऐसे आतताइयों को, उन ऐसे लोगों को तुरंत 14 लोगों को गिरफ्तार किया और उन पर कार्रवाई की। मैं प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस समय इस शांति व्यवस्था को बनाने के लिए अच्छा कार्य किया। तो देखिए, बनारस के लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि अगर आप गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं तो उसको मानिए भी, और इस तरह का कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि पुलिस अब लगातार कार्रवाई कर रही है, 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, और बाकी भी जो लोग इसमें हैं उन्हें भी लगातार गिरफ्तार करने की तैयारी चल रही है। वाराणसी में नाव पर इफ्तार पार्टी कर रहे मुस्लिम युवकों के द्वारा जिस तरह से गंगा में बिरयानी खाने के बाद जो हड्डियां फेंकी गई, उसको लेकर के पुलिस के द्वारा 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसी पे आज हम बात करेंगे। यहाँ अलीगढ़ के सियासी चौक में मेरे साथ देखिए तमाम लोग मौजूद हैं, इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह से जो मुस्लिम युवकों के द्वारा नाव में इफ्तार पार्टी करने के बाद बिरयानी खाकर हड्डी गंगा में फेंकी गई, इस पर क्या मानते हैं, जो किस तरह का कृत्य है, किस तरह की मानसिकता है, क्या कहेंगे सर? बनारस में मुस्लिम युवकों के द्वारा नाव पर इफ्तार पार्टी कर रहे हैं और उसकी हड्डी बिरयानी की खा के जो कहेंगे जो आपके गंगा में फेंक रहे हैं, ये बहुत घृणित हरकत इनके द्वारा की गई है। और इस तरह के जो जाहिल लोग हैं ये हमेशा से इसी तरह की हरकत करते हैं, और ये जबकि ये जानते हैं कि गंगा हम जीवनदायिनी है, हमारी प्राणदाता है, और सनातन धर्म में हमारे में गंगा का बहुत उच्च स्थान है, और अब पूरा हिंदू समाज जो है गंगा को माँ की तरह मानता है। उसके बावजूद ये इस तरह की हरकतें करते हैं। इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, और ये जानबूझ के 2027 के चुनावों के मद्देनजर, और ये ध्रुवीकरण का प्रयास है, और ये विरोधी दलों द्वारा जानबूझ के साजिश की जा रही है, अराजकता फैलाने का ये प्रयास किया जा रहा है। और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं मांग करूंगा कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और जो ये विधर्मियों द्वारा ये जो प्रयास किया जा रहा है, जो माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, इन पे NSA लगाई जाए और इनको कोर्ट से फांसी की सजा मिलनी चाहिए। तो देखिए तमाम और लोग मेरे साथ मौजूद, क्या मानते हैं इस तरह का जो लोगों के द्वारा जिस तरह से जो जब जानते हैं
कि माँ गंगा सनातन के लिए सबसे प्रिय और कहीं न कहीं एक तरह की जीवनदायिनी है। इस तरह की हरकत करना क्या सोची समझी कोई मानसिकता है, क्या है? नहीं, पवित्र पावनी मोक्षदायिनी माँ भगवती गंगा को अपमानित करने वाले लोग, ये लोग राक्षस प्रताजी के लोग हैं। इनके आक्रांतों द्वारा ये सोच समझी साजिश है। ये जानबूझकर ना तो अपनी शरीयत को मानते हैं, ना ही देश के संविधान को मानते हैं। ये एक छत्र राज करना चाहते हैं। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब आरक्षण की बात आती है तब तो ये मुंह बंद कर खड़े हो जाते हैं, और जब अपनी संस्कृति, अपना स्वाभिमान, अपने धर्म की बात हमारे लोकप्रिय सांसद अलीगढ़ सतीश गौतम करते हैं तो ये ना उलझुल बात उनके बारे में करते हैं, उनकी माता के बारे में उल्टी सीधी बात करते हैं। अब कहाँ चले गए वो लोग जो लोग अपने शरीयत की बात करते हैं, अपनी खुदा पैगंबर की बात करते हैं, दूसरे धर्म को अपमानित करने की बात करते हैं। आज माँ भगवती, पवित्र पावनी माँ भगवती को बदनाम करने के साथ इनने हजारों सैकड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्थाओं को अपमानित करने का काम किया है। ऐसे लोग राज प्रसाद के लोग हैं। माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति हिंदुओं की आस्था खिलवाड़ के साथ कृत न कर सके। ये लोग जब अपने शरीयत कानून को ये हिंदुस्तान में थोपना चाहते हैं, ये जानबूझकर बाबर औरंगजेब वाला समय लाना चाहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जैसे लोग आज ऐसे आक्रांताओं से हमें सुरक्षित करे हुए हैं। सोचो, कल्पना करो, अगर हमारे नेतृत्व करने वाले लोग और हमारे सही ना होते तो ये लोग हिंदुस्तान में एक छत्र राज कर देते। इनके खिलाफ बोलने वाला व्यक्ति को ये उलझुल बात करते हैं। अभी लोकप्रिय सांसद सतीश गौतम जी ने जब अपनी संस्कृति और स्वाभिमान के बारे में बात की, तब यही लोग कोर्ट जाने को तैयार हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कहते हैं उनका पुतला फूकेंगे। ये लोग राक्षस प्रजाति से कम नहीं है। इनका बहिष्कृत हिंदुस्तान से होना चाहिए। चलिए, और भी लोग मेरे साथ हैं, क्या कहेंगे? किस तरह की सोच है? देखिए, जाहिल लोग हैं, इनसे कोई अपेक्षा करना तो बेकार है। जाहिल लोग जाहिली बातें करेंगे और जाहिली काम करेंगे। इन्हें जितना चाहे सुधारो, ये नहीं सुधरेंगे। इनके सुधारने का तरीका हमारे सूबे के मुख्यमंत्री आदि योगीनाथ जी जानते हैं। इनसे यही उम्मीद है, जब इन पे डंडा लगता है ना, जब इनके ऊपर क्राइम कंट्रोल किया जाता है, जब इन्हें गंगा जमुना तहजीब याद आती है, ठीक है, पाकिस्तान में मरेगा तो आंसू बहाएंगे, पाकिस्तान हारेगा तो इनके घर में चूल्हे नहीं जलेंगे, खाएंगे हिंदुस्तान की, गाएंगे पाकिस्तान की। इनसे ऐसे लोगों को जिनके जाहिलता है, जाहिल हैं, जाहिल ही रहेंगे। इन पर मुकदमे से कोई कार्रवाई करनी नहीं चाहिए, कोई मुकदमा नहीं लगना चाहिए। इन्हें सीधा जैसी भाषा जानते हैं, योगी जी ने कहा है, ऐसे ही समझाइए। इन्हें 72 हूरों की सैर कराइए। और भी लोग क्या मानते हैं कि भाई गंगा में इस तरह से बिरयानी खा के हड्डी फेंकना? देखिए, पवित्र पावनी माँ का पूरे भारतवर्ष में सनातन संस्कृति के जितने भी लोग मानने वाले हैं, सब उसे माँ का दर्जा देते हैं और उसमें गंगा में डुबकी लगाकर अपने आप को पवित्र मानते हैं। एक तरफ तो इन लोगों का कहना है कि रमजान का पाक महीना चल रहा है, रमजान पाक कह रहे हैं, और उसमें जो है हरकतें सारी नापाक ये करेंगे। इनके जो पाक का और नापाक का जो दायरा है, वो केवल और केवल इनके जो धर्मगुरुओं ने इन्हें समझा दिया है या जो बता दिया गया है उस पर डिपेंड है। इनकी कोई नियम कानून इनका नहीं है, लेकिन जिस भाषा में जो समझता है उसको उस भाषा में समझाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी बखूबी जानते हैं। इन्होंने जिस तरह का ये कृत्य किया है, उनको उसी भाषा में समझाने का कार्य मुझे ऐसा उम्मीद और पूरा भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। गिरफ्तार तो पुलिस ने 14 लोगों को कर लिया है, मुकदमा भी लिख गया है, लेकिन क्या मानते हैं कि किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, इन पर दंडात्मक कार्रवाई ही केवल उचित नहीं है। जिस भाषा में मैंने अभी आपको बताया कि जिस भाषा में ये लोग समझेंगे, उसी भाषा में माननीय मुख्यमंत्री जी समझाएंगे। मुख्यमंत्री वाराणसी में नाव पर इफ्तार पार्टी और 14 लोग गिरफ्तार। बड़ा विषय है। गंगा जो धर्म का प्रतीक है, बड़ी संख्या में लोग उसकी आस्था से जुड़े हुए हैं। देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गंगा को माँ का दर्जा देते हैं। वहाँ नाव पर जो है वो इफ्तार पार्टी की जाती है और जो मुर्गे की हड्डियाँ होती हैं वो गंगा में फेंक दी जाती हैं। देखिए, मानसिकता है, ये एक दूषित मानसिकता है और कुछ नहीं। गंगा में तो अस्थि विसर्जन भी होता है और अस्थि विरंजक भी होती है, लेकिन जो करने का तरीका है वह गंदा और गलत है, और यह दूषित मानसिकता समाज को विकृत करती है। बस ये क्या चढ़ाने के लिए? बस ऐसा ही मान लीजिए, और क्या। नहीं तो पॉलीथीन में भर करके दूसरी जगह भी फेंकी जा सकती थी। गंगा में इफ्तार पार्टी नाव पर बैठ के करना कितना उचित? देखिए,
नाव पर बैठ करके पार्टी करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए अपने अपने शौक हैं, लेकिन जो तरीका है, गंगा ये नहीं कहती है कि नाव पर बैठ करके आप मान लीजिए कि पार्टी मत करिए, खाइए पीजिए में, लेकिन जो अवशेष हैं आपके बचे हुए, जो आपके बचे हुए टुकड़े हैं किसी चीज़, कोई भी चीज़ हो, कोई भी हो, उसको चाहिए कि उनको जो है किनारे पर जो है बाकायदा जैसे कूड़ेदान में डाला जाता है वैसे डाले। लेकिन ये एक विशेष मानसिकता है और गंदी मानसिकता के लोग कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, जिनको समाज में अराजकता फैलानी है। गंगा में अफ्तार पार्टी की जाती है नाव पर बैठ के, और जो हड्डियां हैं वो बाकायदे गंगा में फेंक दी जाती हैं। हालांकि मुकदमा लिख गया है, इसमें गिरफ्तारी भी हो गई, लेकिन किस तरह की मानसिकता के लोग हैं और क्या ये टारगेट है? बिल्कुल टारगेट है। दंगे होते कैसे हैं? दंगों की शुरुआत कहाँ से होती है? यहीं से तो होती है कि भाई गंगा माता जो है हमारे सनातन में सबसे पवित्र नदियों में आती है। अब वहाँ हड्डियाँ आपने इस तरीके से फेंकी हैं, या तो अगर आपने ये मानसिकता है अगर आपके अंदर कि हम भैया हड्डियाँ फेंक के उस आदमी को तारना चाहते हैं, तो हड्डियाँ तो हम लोग भी अस्थियाँ विसर्जन तो करते ही है ना। लेकिन अगर मानसिकता अगर आपकी ये है कि हमको दंगा फैलाना है, भाई गंगा में हड्डियाँ तो फेंकी हैं, और क्या फेंका? हड्डियाँ फेंकी हैं। हाँ, तो उस मुर्गे की तो मुर्गा तो तर जाएगा, लेकिन जिसने फेंकी हैं वो तो नहीं तरेगा ना। गंगा में नाव पर बैठकर अफ्तार पार्टी करना, जो अवशेष हैं मुर्गे के उसे नदी में फेंक देना, ये किस तरह की मानसिकता के लोग हैं? हालांकि पुलिस ने इसमें गिरफ्तारी कर ली है। इस मानसिकता के बहुत बड़ा दंडनीय हम लोग उसको कहते हैं। लेकिन बात यहाँ है कि जहाँ तक नाव में इफ्तारी की पार्टी कर रहे हैं वहाँ तक तो ठीक था, कोई बात नहीं। लेकिन जो मुर्गे की हड्डी वगैरह वगैरह जो भी डस्टबिन उनका कचरा था, गंगा में नहीं फेंकना चाहिए था, क्योंकि हमारे सनातन धर्म के वो गंगा माँ हैं। वो कचरा अपना कहीं अलग तरीके से रख के कहीं आराम से रख दिए होते। लेकिन ये थोड़ा कहीं न कहीं अगर हमारे मानवर योगी जी अगर जांच करा दे, कहीं न कहीं ये दंगा कराने का, हिंदू मुस्लिम कराने का ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। देखना जांच में यही पाया जाएगा। बाकायदे नाव पर बैठ के रोजा अफ्तारी करना और जो अवशेष हैं उसको गंगा में फेंक देना, कहाँ तक सही है? और क्या ये एक विकृत मानसिकता है या कोई साजिश? ये साजिश ये लोग रच रहे हैं, हमेशा से आते हैं कि हिंदू धर्म को ही ये लोग टारगेट करते आए हैं, और ये हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हैं। तो इनको हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सवाल वही आपसे भी कि गंगा जमुना तहजीब की बात होती है, रमजान और तमाम इस तरह के त्यौहार, चाहे हिंदू मुस्लिम त्यौहार हो, लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, लेकिन गंगा में जो है नाव पर बैठकर अफ्तार पार्टी करना, फिर अवशेष को गंगा में फेंकना, ये कहाँ तक उचित? देखिए, जो अराजक तत्व हैं ये पूरी तरह से अस्वस्थ हो चुके हैं। ये भारत है, और भारत में एक बहुत बड़ी बीमारी जो पनप के आई है ना, इतनी बड़ी बीमारी पनप के आई है कि हिंदू हिंदू में लड़ रहा, इतना ज़बरदस्त लड़ रहा है कि हम बहुत बड़े तोप हैं, हम बहुत बड़े तोप हैं। आप देख रहे हैं ना, उसका नाजायज़ फ़ायदा ये अराजक तत्व उठा रहे हैं, ये हिंदुत्व को कलंकित कर रहे हैं। गंगा में अफ्तार पार्टी और हड्डियाँ फेंकना कहाँ तक सही? पार्टी नहीं करना चाहिए, गंगा जी हैं, और जहाँ उसका जगह बनता है उन लोगों को वहाँ करना चाहिए, और जो कचरा भी जो भी है उसको फेंकने का वहाँ भी नहीं होना चाहिए। जहाँ कचरा की जगह है वहाँ होना चाहिए। ठीक है। अफ्तार पार्टी को लेकर हर बार चर्चा होती है, बहुत सारे राजनीतिक दल अफ्तार पार्टी करते हैं, बनारस में भी बहुत सारी जगह होती होगी। क्या गंगा कोई उचित स्थान था? बिल्कुल नहीं। तुम हमारी गंगा में इफ्तारी करोगे और हम अपनी गली में होली ना खेल पाएँ। तुम हमारी गंगा में इफ्तारी करोगे और हम अपनी गली में होली ना खेल पाएँ। एक अभी उत्तम नगर का मामला सुना है आपने? गलती से पानी का गुब्बारा लगने पे आपने पूरे परिवार के साथ मिलके उस व्यक्ति को मार दिया, और आप गंगा में साबुत चले गए हो। यही सनातन है। इस सनातन को बदनाम इस तरीके से आप करेंगे, आप इफ्तारी करेंगे हमारी गंगा में। इन लोगों की मानसिकता ही ऐसी है, जो सनातन धर्म के जितने भी कार हैं, सनातन धर्म जिनको पूछते हैं, तो ये जानबूझ के उस चीज़ को टारगेट करते हैं।
अपमानित करने के लिए इनको सिर्फ बहाना चाहिए, फिर बाद में बोलेंगे अरे हमको जानकारी नहीं थी, गलती हो गई, ये सब है। लेकिन ये लोग जानबूझ के एक वीडियो में लंगड़ाते हुए दिखाई पड़ेंगे। हाँ, फिर बाद में लंगड़ाते हुए, माफ़ी मांगते हुए, यही सब चीज़ें होंगी। लेकिन इनकी मानसिकता जो है ना, बचपन से ही इनके दिलो दिमाग में ये चीज़ भरी जाती है कि इनको क्या करना है, कैसे करना है। हमारे उत्तर प्रदेश से लेके पूरे हिंदुस्तान के जितने मुसलमान भाई हैं वो खुद डर डर के बेचारे अपना काम कर रहे हैं। ये जो अभी घटना हुई है बनारस में, हमारे गंगा मैया में, ये फिर भी कह रहा हूँ आपके चैनल के द्वारा, ये बहुत बड़ी साजिश के द्वारा ये दंगा फैलाने के कारण की वजह से देखना, अगर जांच होगी ना सर, 3 ही लोग के बंदे निकलेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई लोगों के मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारे उत्तर, ये खुल के कहिए ना, खुल के कह रहा हूँ ना, मैं फिर भी कह रहा हूँ जांच होगी, जिसकी सरकार है उन्हीं लोग कहिए कौन सा जो है पाकिस्तान में खड़े हैं, अफगानिस्तान में खड़े हैं, भाजपा की सरकार है ना, किसकी हिम्मत है कि वहाँ पे जाके हमारे गंगा मैया के वहाँ पे अभी आज तलक हुआ कोई गंगा मैया में हिम्मत है कोई हड्डी डाल दे? कचरा तो डाल ही नहीं पाता, हड्डी तो बहुत बड़ी बात है। ये किसी न किसी हिंदू मुस्लिम का जांच, मतलब कि दंगा कराने के लिए, साजिश कराने के लिए, बहुत बड़ी साजिश कराने के लिए ये बुलडोजर तुरंत तत्काल, हम लोग उनके साथ है, बाबा के साथ। जो अन्याय करेगा गंगा मैया के साथ, हम लोग सभी भाई खड़े हैं सनातन धर्म के। लोग इस बात को लेकर नाराज हैं। लोगों का कहना है कि ये पूरी दुनिया में लोग जानते हैं गंगा कम से कम हिंदू समाज के लिए एक बड़ा आस्था का विषय। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट राम के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।